Welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balodra. हम polynomials पढ़ रहे थे for 10th class. Earlier session we have studied about the perfect square method and Sridhar Acharya method. ये दो मेथड देखे थे. What is the purpose of this method? To factorize the quadratic equation. जो हमारी quadratic equation है, हमारी quadratic equation क्या थी? What is the quadratic equation? Standard form ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इसी को हम सॉल्व करके जो x के रूट्स होते हैं, जो x की वैल्यूज हम निकालते हैं. अर्लियर क्या निकालते थे हम? SMT यूज करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. देन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड श्रीधर आचार्य मेथड. तो x की वैल्यूज निकालने के लिए, इनके रूट्स निकालने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड श्रीधर आचार्य मेथड. बेसिकली व्हाट वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है. देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? x प्लस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. अब इसमें देखिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट यहाँ पे प्लस भी हो, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है. सो ये हमारे पास फॉर्म होती है x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. अब आपके टेक्स्ट बुक का ही हम एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. अब ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है. देखिए सबसे पहले तो मैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, फिर आपको श्रीधर आचार्य मेथड के बारे में बताऊंगा, और इस मेथड के होने के बावजूद श्रीधर आचार्य मेथड की जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बताऊंगा. परफेक्ट स्क्वायर मेथड है हमारे पास, जिसकी फॉर्म ये होती है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. ये हो गई. अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें लोन रखना है, एलोन रखना है. एलोन मतलब अकेला. इसके कोफिशिएंट में 1 ही होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड बाय 2 होल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें 2 से इसको डिवाइड करना है. 2 से हम डिवाइड करेंगे. अब देखिए जैसे a प्लस b प्लस c होता है उसको होल डिवाइड करते हैं, तो ये होल डिवाइड है वो सबके नीचे है. a के नीचे भी 2 है, b के नीचे भी 2 है, c के नीचे भी 2 है. देखिए हमारे पास जैसे a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 होती है. अब इसमें से हम कैल्शियम लेते हैं 2. देन व्हाट वी हैव a प्लस b प्लस c. यही फॉर्म आ जाती है हमारे पास a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2. और अगर टर्म्स हमारे पास होती है 2 प्लस 3, देन वी हैव a बाय 2 प्लस 3x. अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि a के नीचे 2 और a के नीचे 3x. इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो जो इसका फॉर्म्स होती है, जो मेथड होता है वो ये वाला है. a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2 है, वो इन तीनों के नीचे भी है. a बाय b, b बाय c, a बाय 2, b बाय 2 है, c बाय 2. So 2 get cancel. Here we have x square minus 5x by 2 plus 3 by 2 equal to 0. Then what we have? x square minus 5x by 2. अब देखिए 3 by 2 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए. ये पॉजिटिव का था तो ये नेगेटिव का आ जाएगा, माइनस 3 by 2. x square minus 5x by 2 is equal to minus 3 by 2. यही आ गया हमारे पास. फिर देखिए फिर हमारे पास ये जो फॉर्म सही है उसको हमें आइडेंटिटी बनाना है. और कौन सी आइडेंटिटी बनाना है? a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, जिसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव साइन हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ये अगर नेगेटिव साइन हो तो ये आएगी, पॉजिटिव साइन हो तो ये आएगी. a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, ये यही तो है a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर. यही आइडेंटिटी है दोनों की. अब इसमें देखिए वी हैव x स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर मिल गया. देन वी हैव ये x है और
कांस्टेंट भी है तो ये 2ab, देन वी हैव माइनस 3/2 जो कि हमारा होगा b स्क्वायर। सो इनिशियली वी हैव 2ab, तो a हमारे पास आ गया x, देन व्हाट वी हैव b विल बी 5/4 बिकॉज़ 2 है यहाँ और 2 डिवाइड में है, तो ऑब्वियसली यहाँ 4 रहा होगा तभी ये 2 बना होगा। अब देखिए जैसे डिवाइड में यहाँ पे 6 है तो ये 6 जो है ये कैसे 6 बना होगा, यहाँ पे 12 हुआ होगा क्योंकि हमारे पास इनटू में 2 है, 2ab होता है ना हमारा, तो a तो हमारे पास x है, a तो हमारे पास यहाँ आ गया x है, x स्क्वायर है तो वो a क्या है x है, और b हमारे पास यहाँ कहाँ क्या रहा होगा जिससे ये 5x/2 बना होगा, x तो हट गया, b हमारे पास क्या रहा होगा जिससे 2b बना होगा, ये b हमारे पास क्या रहा होगा, अब 2 है यहाँ, अब जैसे यहाँ 5/2 है, ये 5/2, अब इनटू यहाँ 2 था तो यहाँ 4 रहा होगा तभी तो 2 बना होगा, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाता, अगर 5/2 लेते हैं हम 5/2 into 2 लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 5/2 है तो यहाँ 4 रहा होगा तभी तो ये 2 से कट के 2 बना होगा। तो इसी तरह अगर 6 है, अगर यहाँ 12 होगा तभी तो ये 6 बना होगा क्योंकि 12/2 = 6। तो यही हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इसमें कि b के हमारे पास क्या आएगा 5/4 आएगा, व्हाट वी हैव b = 5/4, a स्क्वायर हमारा आ गया x, a = x, b = 5/4, a स्क्वायर what is a square, a is x minus 2 into 5/4 into x is equal to minus 3/2, ये बन गई हमारी 2ab और यहाँ पे b स्क्वायर। इसको अगर हम ऐसे ना करके अगर इसका हाफ हाफ भी इसमें डिवाइड करते हैं, देखिए एक आसान मेथड बताता हूं मैं आपको, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x² minus 5x/2 is equal to minus 3/2, ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें देखिए आप सिंपली क्या कीजिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सिंपली आप क्या कीजिए, जो ये वाली टर्म्स है ना हमारे पास, ये वाली, इसका स्क्वायर आप दोनों साइड ऐड कर लीजिए, इसका स्क्वायर आप दोनों साइड ऐड कर लीजिए। स्क्वायर कौन सा, हाफ, जैसे ये 5/2 into x है, इसका हाफ आप स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर लीजिए, हाफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन माइनस 5/4 x into 2 प्लस, अब देखिए मैंने इसको 4 और 2 में कर लिया, इसको आप देखिए 2 को 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, आपके पास फाइनली आया क्या 5/2x ही आया, 5/2x ही आया, तो मैंने इसको 2ab की फॉर्म्स में लिख दिया है, 2 into 5/4x इस फॉर्म में लिख दिया है मैंने इसे। फिर देखिए प्लस 5/4 स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 3/2, माइनस 3/2 है, इसमें भी ऐड करेंगे 5/4 होल स्क्वायर, ये हमने ऐड कर लिया इधर 5/4 होल स्क्वायर, 5/4 होल स्क्वायर। फिर देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये थी कंडीशन हमारे पास, जिसमें देखिए x प्लस a होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी a प्लस माइनस b होल स्क्वायर, क्या थी इसकी फर्स्ट की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही तो है ये आइडेंटिटी। सिमिलरली ये और ये सेम ही तो है, a की जगह x है और a की जगह b है, तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी है, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया हमारे पास, अब इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए आप, x स्क्वायर माइनस 2 5/4x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, क्या ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है आपकी, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है जिसमें a इज इक्वल टू x है और b इज इक्वल टू 5/4 है, ये हमारा क्या x है, b इज इक्वल टू 5/4 है। देखिए ये x स्क्वायर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, और 5/4 क्या है हमारे पास,
b और x क्या है हमारे पास a, देन वी हैव b स्क्वायर। देखिए b 5/4 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी बनी हमारी a माइनस b होल स्क्वायर की। a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसमें a हमारे पास क्या है x, सो x माइनस b हमारे पास क्या है 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको देखिए एक्सपेंड कीजिए आप, a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो है हमारे पास। देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5/4, 2 इंटू x इंटू 5/4 प्लस 5/4 होल स्क्वायर 5/4 होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्रिएट हो गई। तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 3/2 एंड 5/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये 5/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 4 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास 25 और 4 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 16, यही होता है 25 एंड 16। देखिए अब 16 और 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा इसका एलसीएम 2 एंड 16 का, देन इधर 2 है हमारे पास, तो 16/2 इज 8, 8 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3, देन वी हैव प्लस 16 है हमारे पास, देन वी हैव 25 एज इट इज 25 हमारे पास ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर 8 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है माइनस 24 प्लस 24, 25 माइनस 24 क्या आया 1 आया, देन वी हैव 1/16, ये आ गया हमारे 1/16। तो देखिए फाइनल रिजल्ट जो है हमारा 1/16 राइट हैंड साइड का, वो हम इसके इक्वल में पुट कर लेते हैं 1/16। देखिए x माइनस 5/4 इज होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। अब इस फॉर्म में हमें लिखना है, इधर k स्क्वायर है, तो इस 1/16 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 into 4 ऐसे लिख सकते हैं, एंड फाइनली वी कैन पुट 1/4 होल स्क्वायर, क्योंकि 1 into 1 कितना होता है हमेशा 1 ही होता है। 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो 1 से, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर 4 है, 4 into 4 16 आता है हमारा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 होल स्क्वायर, 1/4 होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर, क्या है हमारे पास 1/4 होल स्क्वायर। अब इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये हमारा सेम बन रहा है, इधर देखिए ये प्लस माइनस है, x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये बन रहा है हमारे पास। तो यही है हमारे पास, ये फॉर्म आ गई। इसमें देखिए फिर इसको स्क्वायर रूट करके ये x का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर है हमारे पास, ये फॉर्म बन गई इसकी। x माइनस a, अब यहां देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है, ये साइन ही है जो हमारा इस मेथड को इस मेथड से डिफरेंट करेगा, अलग क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ दिस साइन। और ये कैसे अलग करेगा ये अभी अपन देखेंगे। x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव का k स्क्वायर, ये है हमारे पास। फिर देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, रूट स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। x माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये है हमारा। अब स्क्वायरिंग रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a इज इक्वल टू पॉजिटिव का k, ये प्लस का k था तो प्लस का k ही रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब स्क्वायर रूट मैंने आपको बोला कि स्क्वायरिंग बोथ साइड और एक रूट स्क्वायर बोथ साइड, इन दोनों में फर्क है। एक होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक होता है रूट स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होता है, देखिए a इज इक्वल टू जैसे b दे रखा है और a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर दे रखा है,
देखिए a इक्वल टू b लिखा है, अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। देन वी हैव रूट स्क्वायर बोथ साइड, अगर रूट स्क्वायर करना है जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, इसका रूट स्क्वायर कैसे होगा, ये इसको यहाँ या तो यहाँ रूट पुट कर दीजिए, इस पूरे में रूट पुट कर दीजिए, या इसको इनटू मल्टीप्लाई हाफ कर दीजिए। अब देखिए जो रूट ये होता है वो हमारा बेसिकली होता है क्या है, हाफ ही तो होता है पावर में, हाफ पावर जो होती है वो रूट को डिफाइन करती है, जो रूट है हमारा उसको हम a हाफ भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए a स्क्वायर की अपन स्क्वायर रूट कर रहे हैं, अब a स्क्वायर ये ऑलरेडी है, अब ये जो रूट होता है ये पावर में क्या होता है, हाफ होता है, ये हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, देन व्हाट वी हैव फाइनली वी हैव a, यही तो है हमारे पास, तो यही हमने इधर किया, जैसे हमारे पास स्क्वायर की टर्म्स है यहाँ और यहाँ स्क्वायर की टर्म्स है, तो इसको ही हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, रूट लगा दिया, जिससे x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और x माइनस a इक्वल टू पॉजिटिव का k, यही हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अब क्या आ जाएगा, k प्लस a आ जाएगा, x इक्वल टू k प्लस a, तो फाइनली व्हाट वी हैव द रूट्स इन पॉजिटिव टर्म, जो हमारा रूट्स है वो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पॉजिटिव था, माइनस a स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब माइनस, अगर ये माइनस का a राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस का बनेगा, प्लस का बनेगा तो k प्लस a, तो x की वैल्यू अब देखिए यहाँ k की जगह 5 है और a की जगह 2 है, तो 7 आएगा, 7 किसका आएगा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव का आएगा। और यहाँ देखिए इसमें एक चीज आपकी रह गई, अब देखिए यहाँ स्क्वायर रूट अगर करते हैं अपन तो जो इधर साइन है वो प्लस माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, मतलब प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। सो हम अगर इसके लेंगे तो x इक्वल टू माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस k, ये आता है, तो एक तो हम लेंगे पॉजिटिव के लिए, सेकंड लेंगे हम नेगेटिव के लिए। अगर पॉजिटिव के लिए लेते हैं प्लस यूज करते हैं तो x माइनस a इक्वल टू प्लस का k, ये होता है, और अगर नेगेटिव लेते हैं तो x माइनस a इक्वल टू माइनस का k, प्लस का k एंड माइनस का k, एक बार प्लस यूज दिया एक बार माइनस यूज दिया। देखिए फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर k प्लस a आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस k इनटू प्लस का a, ये आएगा हमारे पास। देखिए x माइनस a इक्वल टू पॉजिटिव k, x इक्वल टू k प्लस a, यही हुआ। इधर क्या है, x माइनस a इक्वल टू माइनस का k और x इक्वल टू माइनस k प्लस a, इधर हमने नेगेटिव के लिया, इधर हम पॉजिटिव के लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस दोनों आएंगे तो एक बार पॉजिटिव यूज होगा एक बार नेगेटिव यूज होगा। फिर देखिए इसमें हमारे पास x एक की तो वैल्यू है k प्लस a, एक तो है हमारे पास k प्लस a और x एक है हमारे पास माइनस k प्लस a। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार तो हम k इक्वल टू लेते हैं 2 और a इक्वल टू लेते हैं 5, एक बार k इक्वल टू लेते हैं 5 और a इक्वल टू लेते हैं 2, ठीक है ना, एक बार k इक्वल टू ले लिया 2 और a ले लिया हमने 5। इसको हम फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हैं इस वैल्यू में पुट करके, देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या है, k 2 है और a 5 है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 आया। इसको आप आराम से देखिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ, x इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 2 प्लस 5 7 आया हमारे पास, ये वाली यूज की हमने वैल्यू। और इसी में अगर पुट करते हैं माइनस 2 प्लस 5, यहाँ क्या आता है हमारे पास 3, व्हाट वी है 3, इधर आया हमारे पास 7, इधर आया हमारे पास 2, ठीक है, ये वैल्यू यूज की तब आया। अब सेकंड यूज करते हैं हम, सेकंड यूज की a इक्वल टू भी है 5 एंड a भी है 2, तो ये तो आया 7, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, कोई फर्क नहीं है पहले वाले में और इस वाले में। लेकिन जो ये वाला रूट आएगा इसको देखिए, k इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 2 प्लस a प्लस 2, इसका क्या है माइनस 3। इन अर्लियर व्हाट वी हैव पॉजिटिव 3, पहले वाले में पॉजिटिव 3 आया था और इस वाले में माइनस का 3 आ रहा है, x की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो जो x का रूट है वो रियल नहीं है, व्हाट इट इज, इट इज इमेजिनरी,
नेगेटिव में है, इमेजिनरी है, x की वैल्यू रियल नहीं है। रियल कौन सी होती है? जो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सब रियल होते हैं। तो हमारे पास ये नेगेटिव आ रहा है। तो इस नेगेटिव आ रहा है तो इसमें ये मेथड काम नहीं करेगा। ये नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए ही श्रीधर आचार्य मेथड आया है। तो आपको समझ आया कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड और श्रीधर आचार्य मेथड क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इसमें हमारे पास नेगेटिव के रूट्स आते हैं, जबकि इसमें इस नेगेटिव रूट्स को सॉल्व करने के लिए ही श्रीधर आचार्य मेथड यूज किया है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करने के बाद हम श्रीधर आचार्य मेथड से इसका वेरीफाई करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू वेरीफाई इट बाय श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य मेथड से इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए हमारे पास क्या माइनस का 3 आया और फिर प्लस का 7, यही है। तो ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इसकी फॉर्म बनती है। फॉर्म है फिर एक बार स्क्वायर रूट करके फिर प्लस का लेते हैं अपन, एक बार माइनस का लेते हैं। x k प्लस a माइनस k प्लस a। तो ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये आप आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। फिर हम लेते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। अब हम समझेंगे श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य मेथड क्या है उसको हम अभी समझेंगे। देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म थी, क्या फॉर्म थी? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये परफेक्ट स्क्वायर हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य मेथड भी सिमिलरली है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है। जबकि श्रीधर आचार्य मेथड में हम फॉर्मूला निकालेंगे, वही फॉर्मूला हम इसमें रूट्स निकालने के लिए यूज करेंगे। देखिए जो हमने अर्लियर सेशन में इसको डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था किसको? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको सॉल्व किया था हमने, तो हमारे पास x की वैल्यू है। x क्या है हमारे पास? माइनस का b, देन ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये आया हमारे पास x की वैल्यू, जिसमें हमने चेक किया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 है, और एक चेक किया था हमने b स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमारा लेस देन 0 है। एक तो हमारा ग्रेटर देन 0 है, एक लेस देन 0 है। तो इसमें जो रूट्स के नेचर है, रूट्स के जो नेचर है वो इस फर्स्ट वाले में तो थे रियल, सेकंड वाले में थे हमारे इमेजिनरी। फर्स्ट वी हैव रियल, देन वी हैव इमेजिनरी। तो यही थे हमारे इसके नेचर। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे रियल होंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो हमारे इमेजिनरी होंगे। ये दो हमने देखे थे। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल। उसमें तो हमने क्या किया था, पूरा इतना परफेक्ट स्क्वायर मेथड में लॉन्ग प्रोसेस किया था, जिसमें अपन आइडेंटिटी बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाने पर फिर उसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, फिर दो वैल्यू आती है प्लस माइनस में, स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस वैल्यू होती है, फिर एक बार प्लस लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं, फिर उन्हीं से x की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम डायरेक्ट x को इसमें पुट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जो हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। Initially we have to do by perfect square method, then we have to check it by Sridhar Acharya method, whether the roots are same or not. देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2x square minus 7x plus 3 equal to 0। ये हमने लिया 2x square minus 7x plus 3। ये आपका टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है,
उसी का एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सके। इसमें हमें क्या करना है, ये तो हमें करना है किसके द्वारा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा। देन वेरीफाइड सेम विद श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य मेथड से हमें वापस इसे चेक करना है कि इसके जो रूट्स है वो रियल है या इमेजिनरी है। सो हम इनिशियली परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। सो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमारा क्या था, सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे हमें ये दे रखी है एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 आना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 आना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट विद 2। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर लेंगे। सो देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x बाय 2 प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। यही आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की टर्म्स हो गई हमारे पास, कोएफिशिएंट हो गया 1। देन ये माइनस 7 बाय 2 इनटू x, 7 बाय 2। फिर देखिए ये पॉजिटिव का 3 बाय 2, इसको अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस 3 बाय 2, माइनस 3 बाय 2 हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x इनटू माइनस 3 बाय 2। यही आ गया हमारे पास। फिर देखिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड स्क्वायर ऑफ 7 बाय 4 बोथ साइड। जो ये टर्म्स है हमारे जो 2ab को शो करती है, 7 बाय 4 हम इसका जो स्क्वायर है बोथ साइड हम ऐड करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 7 बाय 4 स्क्वायर बोथ साइड। सो एडिंग बोथ साइड, x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 7 बाय 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 प्लस 7 बाय 4 होल स्क्वायर। 7 बाय 4 हमने इसका स्क्वायर ऐड कर लिया। फिर देखिए हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 7 बाय 4 होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी है a माइनस b होल स्क्वायर। व्हाट वी हैव, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। इसको चेक कीजिए, x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x, x क्या है a हमारा x है तो ये तो आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 7 बाय 2 इनटू x, इसको एक बार ऐसे रहने दीजिए, ये प्लस 7 बाय 4 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया b स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 7 बाय 4। फिर 2ab जो है हमारा, 2ab की जगह वैल्यू पुट कीजिए, 2 इनटू a क्या है हमारा x, ये x इनटू b क्या है हमारा 7 बाय 4, 7 बाय 4। देखिए a हमारा ये था, b हमारा ये था, 2 इनटू x इनटू 7 बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 7x बाय 2 आएगा। इधर क्या है हमारे पास 7x बाय 2, तो इसको हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं 2 इनटू x इनटू 7 बाय 4, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 7x बाय 2 ही आ रहा है जो हमारा यहाँ है। तो इसको देखिए क्या करते हैं, 2 इनटू 7 बाय 4 इनटू x, इस टर्म्स में लिखा 2x इनटू 7 बाय 4, 2x इनटू 7 बाय 4, 2 इनटू x इनटू 7 बाय 4 प्लस 7 बाय 4 होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड को आप एक बार ऐसे रहने दीजिए, फिर इसको सेपरेटली सॉल्व करके इसकी फाइनल वैल्यू हम लिख लेंगे। देखिए a स्क्वायर, अभी a स्क्वायर के a क्या था हमारा x था, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनती है। इसको हम क्या लिखते हैं a माइनस b होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यही हम फाइनल लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास x, b क्या है 7 बाय 4, तो x माइनस 7 बाय 4 होल स्क्वायर।
फिर देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, माइनस 3/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ये है हमारा राइट हैंड साइड में, ये हमारा राइट हैंड साइड माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 3/2 प्लस 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 into 7, similarly 4 square we can write 4 into 4, then we see that 7 into 7 is 49, 4 into 4 is 16, यही आ रहा है हमारा 49 and 16। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज 16, 16 आएगा हमारा एलसीएम, 2 है, 16/2 is equal to 8, 8 into -3 is -24, then we have plus 49, 49 और 24 is 9 minus 4 is 5, C 16 एलसीएम लिया हमने, 16/2 is 2, then कितना है हमारे पास 8, 8 into -3 is 24, 16 है हमारे, 16/16 है हमारा 1, 1 into 49 is 49, 49 है, then we have to subtract 49/24, 49 को 24 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 minus 4 is 5, 4 minus 2 is 2, what we have 25, 25/16, 25/16 आ गया हमारा, 49 minus 24 is 25, then 16, ये आ गया हमारे पास फाइनल वैल्यू। तो यही हम लिख सकते हैं, ये 25/16, देखिए हमने लिख दिया 25/16 आ गया हमारे पास। अब देखिए 25/16, अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर अगर उस साइड भेजेंगे, जैसे ये a स्क्वायर है इक्वल टू b है, अगर स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट b आ जाएगा, जो 2 है वो रूट में आ जाएगा, बेसिकली वी हैव b इज इक्वल टू हाफ, पावर में हाफ, ये 25/16 है, 25/16, 25 को हम 5 into 5 और 16 को 4 into 4 लिख सकते हैं, 5 into 5 what is 25, 4 into 4 is 16, तो इसी को हम 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस आर सेम तो पावर विल गेट ऐड, 5 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, स्क्वायर नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी है, तो होल स्क्वायर आ जाएगा इसका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। फिर हम वही करेंगे जो अर्लियर एग्जांपल में किया था, क्या किया था, स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, अगर ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या रहता है, हाफ इज इक्वल टू b स्क्वायर इनटू हाफ, 2 कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, a1 एंड b1 यही रहता है, तो इसी को हम स्क्वायर रूट करेंगे अगर दोनों साइड, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, यही हमारे पास स्क्वायर रूट किया दोनों साइड, स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर x माइनस 7/4 और स्क्वायर रूट करते हैं जब भी तो अगले वाले टर्म्स में प्लस माइनस आ जाता है, अगर ये स्क्वायर है b स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b आ जाता है, तो ये हमारा प्लस माइनस b आया। फिर इसमें एक बार प्लस यूज लेंगे और एक बार नेगेटिव यूज लेंगे, देखिए पॉजिटिव यूज लेते हैं और दूसरी बार नेगेटिव यूज लेते हैं, पॉजिटिव यूज लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 5/4 और ये 7/4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस 7/4, तो x हमारे पास क्या आया, 4 एलसीएम आ गया, 5 plus 7 is 12, बेसिकली वी हैव 3, पॉजिटिव यूज करने पे 3 आया हमारे पास, फिर नेगेटिव यूज करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4, एक बार प्लस 5/4 यूज किया, एक बार माइनस 5/4 यूज किया, फिर प्लस माइनस
दोनों का। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 4, देन वी हैव -5 प्लस 7, 7 - 5 इज 2, व्हाट वी हैव 2/4, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। एक आ गया हमारे पास ये, एक आ गया ये, 3 आ गया एक, और एक आ गया हाफ। ये तो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पीएसएम, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। फिर देखिए इसी को अब हम श्रीधर आचार्य मेथड से चेक करेंगे कि इसके जो ये रूट्स आए हैं, ये 3 और हाफ, वो सही है या नहीं है। अब हम श्रीधर आचार्य मेथड से यूज करेंगे इनके रूट्स वेरीफाई करने के लिए। देखिए श्रीधर आचार्य मेथड क्या था हमारे पास, x इज टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था हमारा x इज टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था हमारा श्रीधर आचार्य मेथड। हमारे पास एग्जांपल क्या था, ये था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये था हमारे। तो इसमें देखिए इसमें a हमारा क्या है, a b एंड c। a क्या हमारे पास +2, b क्या हमारे पास -7 और c क्या हमारे पास प्लस का 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a क्या हमारे पास +2, और x का जो कोएफिशिएंट होता है b, वो b क्या हमारे पास -7 है, x का कोएफिशिएंट इज -7। c हमारे पास क्या है 3, ये 3, ये तो आ गया हमारे कोएफिशिएंट, जो हम फिर इनकी वैल्यू जो भी a b c है ये वैल्यू इसमें यूज करेंगे और x के रूट निकालेंगे। इसमें देखिए प्लस और माइनस है, एक बार प्लस यूज देंगे एक बार माइनस यूज देंगे। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, a है +2, b है -7, c है +3। सो x इज इक्वल टू माइनस का b, ये क्या है -7, माइनस का -7, माइनस तो ऑलरेडी है ही यहाँ, b क्या है हमारा -7, वही हमने यहाँ पुट किया -7। फिर देखिए क्या है प्लस माइनस, फिर प्लस एंड माइनस, अंडर रूट, फिर क्या हमारा b स्क्वायर, b क्या हमारा -7 का होल स्क्वायर, फिर क्या हमारे पास माइनस, देन वी हैव 4ac, 4 a क्या हमारा प्लस का 2, c क्या हमारे पास प्लस का 3, ये पूरे अंडर रूट में आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac है वो पूरे अंडर रूट में, देन होल डिवाइड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू a क्या हमारे पास प्लस का 2, यह है हमारे पास प्लस का 2 आ गया हमारे पास, जो कि क्या हमारा 2 है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अभी हम चेक करेंगे x इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस, व्हाट इज माइनस इनटू माइनस, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, प्लस का 7 आ गया। फिर क्या हमारे पास प्लस है माइनस, देन वी हैव अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है हमारे पास। देखिए माइनस का a स्क्वायर और एक आता है माइनस का a क्यूब। इन अर्लियर सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट दी पावर्स, अगर ऑड में हो और अगर इवन में पावर हो तो उनका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। देखिए माइनस का a है और उसकी पावर क्या है 2, जो कि है एक इवन वैल्यू, तो इस माइनस का इसके रिजल्ट में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव की ही वैल्यू आएगी। अगर यहाँ इवन है तो 2 है 4 है 6 है 8 है, तो इसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये पॉजिटिव का a स्क्वायर देगा। अगर माइनस का a और क्यूब है यहाँ, जो कि है एक ऑड वैल्यू 1
1 तो हमेशा 1 ही होता है, 3 5 7 9, तो ये सब क्या है हमारे पास ऑड पावर्स है, तो इनका जो साइन जो होता है वही हमारा फाइनल रिजल्ट में साइन प्रेफर करता है। ये प्लस का आ गया तो ये होगा माइनस का ए क्यू। समझ आया आपको? इन अर्लियर सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द साइन व्हिच अफेक्ट द पावर्स व्हिच इज इन ऑड और इवन। ऑड और इवन में पावर हो तो उनका साइन अफेक्ट करता है प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए क्यूब। यही है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया हमारे पास, फिर प्लस माइनस, फिर हमारे पास बी स्क्वायर, बी है माइनस 7 है स्क्वायर, तो ये पावर क्या है इवन है। इवन पावर पे इसका कोई साइन का अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का 49। 7 into 7 क्या होता है 49। फिर आता है हमारे पास माइनस 4a into c, 4 into 2 into 3, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 into 3 हमारे पास आता है 12, 12 into 2 आता है 24, तो 49 minus 24। फिर देखिए डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 2 into a, 2 into 2 क्या था हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसका देखिए फाइनल रिजल्ट लेंगे हम x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 इज 25, रूट में आ गया हमारे पास 25 अपॉन में 4, ये आ गया 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन में 4, डिनोमिनेटर में 4। अब देखिए रूट 25 ये है क्या एक्चुअली 25 की पावर हाफ है, 25 की पावर हाफ है। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं जिससे ये स्क्वायर की टर्म्स में आए। स्क्वायर की टर्म्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर में हाफ है, स्क्वायर आएगा इनटू हाफ आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अगर देखिए ये हाफ है हमारे पास ऑलरेडी, अगर यहाँ 2 आ जाता है तो ये 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट की टर्म्स है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी और नॉर्मल टर्म्स आएगी। तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा होता है 5 स्क्वायर होता है, 5 की पावर 2 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और ये हाफ ऑलरेडी यहाँ था, 5 स्क्वायर इज 25 और हाफ पावर यहाँ पे ऑलरेडी थी, तो देखिए यहाँ 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे क्या था 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 की पावर 1, जो कि होता है क्या है 5। तो इस 25 को हम 5 लिख सकते हैं। देखिए फिर क्या आ जाता है x इज इक्वल टू प्लस का 7 प्लस माइनस 5 बाय 4, ये आ गया हमारे पास। देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज किया, x इज इक्वल टू क्या आया 3 और x इज इक्वल टू आया हाफ, 3 एंड हाफ आया हमारे पास। फिर देखिए और श्रीधर आचार्य मेथड से जब हम वेरीफाई कर रहे हैं x की वैल्यू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a यूज करके हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या है x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 4, इसमें प्लस है माइनस, तो एक बार हम पॉजिटिव यूज लेंगे एक बार हम नेगेटिव यूज लेंगे, तो वही हम फर्दर सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू टेक पॉजिटिव टर्म, तो x इक्वल टू क्या है 7 प्लस 5 बाय 4, और जब नेगेटिव यूज लेंगे तब हमारे पास x क्या आएगा 7 माइनस 5 बाय 4, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यही है, यही हमने किया था। हमारे पास देखिए क्या था x माइनस 7 बाय 4 प्लस माइनस 5 बाय 4 था, एक बार पॉजिटिव लिया एक बार नेगेटिव लिया, प्लस का 5 बाय 4 लिया एक बार माइनस का 5 बाय 4 लिया, तो इसी तरह हम एक बार प्लस का 5 लिया एक बार माइनस का 5 लिया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होता है 12 होता है, तो 12 बाय 4, व्हाट वी हैव 12 बाय 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3, एक तो हमारे पास x आया 3, और इसको सॉल्व करेंगे 7 माइनस 5 क्या होता है 7 माइनस 5 इज 2 बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास हाफ, एक तो x आ गया हमारे पास 3, एक x आ गया हमारे पास हाफ।
So one we have 3, another we have half. X is equal to 3 and half. चेक कीजिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड में। ये हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, जो कि हमारा क्या आया 3 एंड हाफ। श्रीधर आचार्य मेथड लगा के हमने यूज किया वेरीफाई करने के लिए, तो x हमारे पास क्या आया 3 हाफ एंड हाफ। So we have similar roots of x. x के similar roots आए दोनों मेथड से। So we have to see about sign, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए बेसिक से मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या है इक्वेशन में जिससे हमें पता चले कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज में लेना है या फिर श्रीधर आचार्य मेथड यूज में लेना है। कैसा भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, श्रीधर आचार्य मेथड आप कभी भी यूज ले सकते हैं, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए कुछ भी आए, श्रीधर आचार्य मेथड इज ऑलराउंडर, इसको आप कहीं भी यूज लेते हैं। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है हमारा, ये जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसकी एक लिमिट है। जैसे ये x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास ये है, x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। और एक कंडीशन है हमारे पास x प्लस माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। एक कंडीशन हमारे पास ये है, एक तो है x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, एक है हमारे पास x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे तब अगर ये वाली कंडीशन हो तो इसमें तो ये जो रूट्स है वो रियल देगा, और x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर है, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो इसके रूट्स है वो रियल नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में हम, ये कंडीशन हो तो इसमें हमें श्रीधर आचार्य मेथड यूज करना ही पड़ेगा, श्रीधर आचार्य मेथड यूज करना ही पड़ेगा। सो वी हैव लिमिटेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और फिर जबकि श्रीधर आचार्य मेथड में हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, सीधा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a यूज करो और डायरेक्ट x के रूट निकालो। तो श्रीधर आचार्य मेथड इज बेस्ट फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये थे हमारे दो मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड श्रीधर आचार्य मेथड, जो कि आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बोथ मेथड्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बोथ मेथड। एक तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर आपके आते हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। कल हमने 3 तक कर ली थी, आज है 4th एक्सरसाइज। अब हमारी नेक्स्ट है 4th एक्सरसाइज, जो इसी दोनों रूल के ऊपर, मेथड के ऊपर डिपेंड है। सारे क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड और श्रीधर आचार्य मेथड से सॉल्व होंगे। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको बोल देता है कि सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पीएसएम से सॉल्व करने के लिए बोलता है, तब तो आपको पीएसएम मेथड ही यूज करना है। अगर आपको सिंपली क्वेश्चन में बोले कि फैक्टराइज और फाइंड द रूट्स, अगर सिंपली हमें रूट्स निकालने हैं तो हम, अगर हमें मेथड डिफाइन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है, श्रीधर आचार्य मेथड यूज करना है, तो उस कंडीशन में हम श्रीधर आचार्य मेथड यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे, श्रीधर आचार्य मेथड। एक है हमारा पीएसएम, एक है हमारा सेम। परफेक्ट स्क्वायर मेथड है श्रीधर आचार्य मेथड। अगर मेथड डिफाइन नहीं है तो हम श्रीधर आचार्य मेथड यूज लेंगे, अगर पीएसएम से बोला है क्वेश्चन करने के लिए तो हम पीएसएम यूज कर लेंगे। तो हमारा सिंपली ये दोनों मेथड से। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4th एक्सरसाइज, इन व्हिच बोथ द मेथड आर यूज्ड बाय सॉल्विंग द एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड यूज करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और भी अगर इसमें समझ नहीं आया हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या सर को व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, खेतराम जी सर को। तो
इन दोनों से आपको ये वापस अगर समझ नहीं आया हो तो वापस रिपीट हो जाएगा। ये दोनों मेथड थे जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको देखिएगा। सॉल्व नहीं होते तो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक के वो सॉल्व कीजिए, ताकि उसमें आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो वो आप स्टेप अपने बुक से क्लियर कर सको, ताकि जो अनसॉल्व एग्जांपल है फिर एक्सरसाइज के वो आप आसानी से सॉल्व कर सको। पहले आपको प्रैक्टिस करनी है आपके सॉल्व एग्जांपल की, जो आपके सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के उनको आप सॉल्व करो। वो सॉल्व हो जाने के बाद आपकी एक्सरसाइज जो आती है उनको सॉल्व करो। फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है या सॉल्व एग्जांपल में आप करने पर कहीं स्टेप पे रुक रहे हो या समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके कहां से आ गया, ये वैल्यू ये स्टेप कैसे आ गया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको अगले सेशन में क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मेथड थे आपके, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, श्रीधर आचार्य मेथड। इन दोनों मेथड से यूज करके अपन x की वैल्यूज निकालते हैं। सो वी आर एंडिंग आवर सेशन। इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगले सेशन में जितना किया है उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगले सेशन में। सो थैंक यू क्लास।